Dear student, in continuation, in the last lecture we were discussing the without expanding evaluate the following determinant. तो उसी continuation में हम आगे next example से starting करते हैं और next example भी इसी पर बेस है without expanding evaluate the following. तो second question है 1 1 1 BC, CA and AB, A times of B plus C, B times of C plus A और C times of A plus B. तो ये एक डिटरमिनेंट है विदाउट एक्सपेंडिंग, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और मैंने आपको बताया था कि दो प्रॉपर्टी हमारे पास ऐसी है कि जिन केस में वैल्यू फिक्स होती है, जीरो होती है। वो है अगर किसी दो रो या कॉलम के एलिमेंट आइडेंटिकल हो या किसी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो, तो उस केसेस में वैल्यू डिटरमिनेंट की जीरो होती है। तो वो ही ज्यादातर प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई होती है। तो मुझे यही बनाना है कि क्या मैं यहां पर कोई दो रो या कोई दो कॉलम को आइडेंटिकल बना सकता हूं, मुझे यही ट्राई करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 1 1 1 BC, CA एंड AB, इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूं AB प्लस AC, BC प्लस AB और CA प्लस BC, ये मैंने एक्सपेंड किया। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो मैं देखता हूं कि तीनों के एलिमेंट सेम हो जाते हैं, AB प्लस BC प्लस CA। तो दिस वन इज C3, दिस वन इज C2, तो C3 में या तो C2 को ऐड करें या C2 में C3 को ऐड करें। तो हम यहां पर ऐड कर रहे हैं अप्लाइंग C3 as C3 प्लस C2। तो मैं C3 को C3 प्लस C2 करके लिखूंगा और C1 में कोई चेंजेस यहां पर नहीं करना है। 1 1 1 BC CA AB। अब ये ऐड करना है मुझे AB प्लस AC प्लस BC, C3 प्लस C2, BC प्लस AB प्लस CA, दिस प्लस दिस, और CA प्लस BC प्लस AB। We observe that कि each element of third column are same, AB प्लस BC प्लस CA, तीनों एलिमेंट सेम हैं। तो यहां से मैं C3 से ये एलिमेंट कॉमन ले सकता हूं। तो टेकिंग AB प्लस BC प्लस CA कॉमन फ्रॉम C3, सो 1 1 1 BC CA AB। और यहां से मैंने कॉमन लिया है, इधर मैं कॉमन ले लेता हूं यहां पर AB प्लस BC प्लस CA मैंने यहां से कॉमन लिया, तो ये एलिमेंट भी आपको मिल जाते हैं 1 1 1। तो इस डिटरमिनेंट के अंदर C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, इन दोनों के एलिमेंट आपको सेम मिल जाते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0। तो 0 इंटू AB प्लस BC प्लस CA और दिस इज इक्वल टू 0। तो बिना एक्सपेंड किए हुए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की है 0। इसी पैटर्न पर एक और एग्जांपल हम लेते हैं। डिटरमिनिंग 1 1 1 ABC, A स्क्वायर माइनस BC, B स्क्वायर माइनस CA और C स्क्वायर माइनस AB, इसकी वैल्यू भी मुझे इवेल्यूट करनी है और बिना एक्सपेंशन के मुझे इवेल्यूट करनी है। और मैंने बताया मेरे पास दो टारगेट हैं कि या तो मैं कोई दो रो या कोई दो कॉलम को आइडेंटिकल बनाने के लिए ट्राई करूंगा, या किसी रो के और कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो बनाने के लिए ट्राई करूंगा। तो यही दो मेरे टारगेट रहेंगे और उसके लिए हम यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट यूज करेंगे। तो एक प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको डिटरमिनेंट की बताई थी
if each element of the determinant are a sum or difference of two determinants, so p q are 1 plus x 1 plus y and 2 plus z. अगर कोई भी एग्जांपल मैंने लिया है a b c p q r 1 1 and 2 और प्लस a b c p q r एंड x y z, तो मैं इसको दो डिटरमिनेंट के सम में ब्रेक कर सकता हूं। यही प्रॉपर्टी सबसे पहले मैं यहां पर अप्लाई करूंगा। 1 1 1 a b c a square b square c square and plus 1 1 1 a b c माइनस बी सी माइनस सी ए और माइनस ए बी। नोटिस करिए कि आप यहां पर माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, ये माइनस में यहां से हटा के यहां पे ला सकता हूं, प्लस माइनस माइनस कॉमन ले सकता हूं। सो दिस डिटरमिनेंट एक्सप्रेस एज डिफरेंस ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। अब मुझे यही ट्राई करना है कि कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, तो यहां पर अगर मैं इसमें a b c से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसके सारे एलिमेंट a b c हो जाते हैं। तो इसमें आप अप्लाई करेंगे r1 एज a टाइम्स ऑफ r1, r2 एज b टाइम्स ऑफ r2, r3 एज c टाइम्स ऑफ r3। तो सेकंड डिटरमिनेंट में पहली रो में मैंने मल्टीप्लाई करना है a से, दूसरी रो में मल्टीप्लाई करना है b से और तीसरी में c से, ये एलिमेंट सेम करने के लिए। तो 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। और नोटिस करिए जितना मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट में कर रहे हैं उतना ही आपको डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी चेंज, नहीं तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो जितना मल्टीप्लाई मैंने एबीसी का किया है उतना ही मैंने बाहर डिवाइड किया है, और यहां पर अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसमें a का a स्क्वायर abc, b स्क्वायर abc, इसमें c का c स्क्वायर और abc, ये हमने मल्टीप्लाई। यहां पर आप देख रहे हैं कि तीनों एलिमेंट यहां पर सेम आ जाते हैं, तो यहां से आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन a b c फ्रॉम c3। तो 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 1 अपॉन abc और abc टेकिंग कॉमन फ्रॉम c3, तो abc a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और यहां से abc कॉमन लिया तो ये बचा 1 1 1, ये इससे कैंसिल। अब दोनों डिटरमिनेंट के सेम है, बस थोड़ा सा मुझे कॉलम को एडजस्ट करना है। तो यहां पर 1 1 है, तो दो तरीके हैं कि या तो इसी में आप दो बार प्रॉपर्टी यूज करें, इस 1 1 को आप यहां पे ट्रांसफर करें, या एक में इसको ट्रांसफर कर दें, एक में इसको ट्रांसफर कर दें, दोनों में यहां पे लेके चल रहे हैं। तो यहां पे मैंने लिया है C1 इंटरचेंज विद C2, इन दोनों को मैंने इंटरचेंज करना है, कॉलम फर्स्ट और सेकंड में, और इसमें C2 इंटरचेंज विद C3 और उसमें C2 और C3 को इंटरचेंज कर रहा हूं। प्रॉपर्टी, जब आप कोई रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस का साइन आपको मिल जाएगा, तो यहां पे माइनस साइन, आपने C2 को C1 बनाना है और C1 को C2, तो A B C और इसको C2 बना दीजिए, 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर एंड माइनस। यहां पर भी आप दो कॉलम को इंटरचेंज करने, यहां पर भी फिर माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस माइनस विल बी प्लस, तो A B C और इनको इंटरचेंज करें तो इसको आप बना दीजिए C2 1 1 1, इसको बनाइए C3 A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर। सो बोथ द डिटरमिनेंट आर सेम, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो दोनों डिटरमिनेंट कैंसिल हो जाएंगे और वैल्यू आपको इसकी हो जाएगी 0। तो विदाउट एक्सपेंडिंग ये हमने केस डिस्कस किया है।
और एक केस मैं यहां पे डिस्कस करूंगा विदाउट एक्सपेंडिंग का ही, और इसको हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल वे में ले रहे हैं। फोर्थ, द एलिमेंट ऑफ द डिटरमिनेंट आर 2, 3, 5, 7, 8, 9 and 65, 75 and 88, 86. Evaluate this value of this determinant without expanding, बिना एक्सपेंड किए हुए मुझे इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, और हम यूज करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट। अगर सिंपल ऑब्जर्व करें तो द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम आर सिंगल डिजिट नंबर्स, और ये आप देखें इनके कंपैरिजन में ये वेरी लार्ज है। क्या करें कि इनका कोई मल्टीपल क्या इसके नियरेस्ट हो सकता है? तो मुझे क्या करना है, 7, 9 या 63 इसके नियरेस्ट है, और 8, 9 या 72 इसके नियरेस्ट है, और 9, 9 या 81 इसके नियरेस्ट है। तो अगर मैं इनको 9 टाइम्स कर लूं तो ये एलिमेंट्स मुझे मिल जाते हैं, और मैं इनका डिफरेंस देखता हूं तो ये डिफरेंस 2 आएगा, ये डिफरेंस 3 होगा, और ये डिफरेंस 5 होगा। तो यहां पे 2 कॉलम आपको आइडेंटिकल यहां पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहला मेरा काम है यहां पर C2 as 9 टाइम्स ऑफ C2। मैंने सेकंड कॉलम को 9 स्केलर से मल्टीप्लाई किया है, और मैंने आपको बताया जितना मल्टीप्लाई करना है उतना ही आपने बाहर डिवाइड दिखाना है। तो 2, 3, 5 और 9, 7 या 63, 8, 9 या 72 और 9, 9 या 81 एंड 65, 75, 86। Now C3 as C3 minus C2, अगर इसमें से ये माइनस करता हूं तो मुझे ये एलिमेंट मिल जाते हैं। तो 1/9, 2, 3, 5, 63, 72 and 81, और this minus this is 2, this minus this is 3, this minus this is 5। तो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम आर आइडेंटिकल, दोनों में सेम एलिमेंट यहां पर आ रहे हैं। सो 1/9 इट्स वैल्यू इज 0, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0। तो ये हमें एक और प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व हो जाती है। इसके बाद कुछ हम आइडेंटिटीज प्रूव करेंगे। तो ये एक पैटर्न था क्वेश्चन का विदाउट एक्सपेंडिंग। अब हम दूसरा पैटर्न क्वेश्चन का लेंगे, और दूसरा पैटर्न है कि प्रूव दैट द डिटरमिनेंट बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट। तो यहां पर एक नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं, सेकंड टाइप। क्वेश्चन इज if A, B, C are in AB, arithmetic progression, then prove that determinant x plus 1, x plus 2, x plus 3 x plus 2, x plus 3, x plus 4 and x plus a, x plus b और x plus c is equal to 0। तो क्वेश्चन है if a, b, c are in AP, prove that the value of the given determinant is 0 by using the properties of the determinant। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करके आपको ये प्रूफ करना है।
तो देखिएगा सबसे पहले जो कंडीशन आपको गिवन है उस पर आप देखिएगा, तो इफ ए बी सी आर इन ए बी, तो कंडीशन है ट्वाइस बी इज इक्वल टू ए प्लस, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बी, और b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू, जिसको आप कहते हैं अर्थमेटिक मीन। एपी की प्रॉपर्टी से अगर एबीसी एपी में है तो ऑब्वियसली 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी हमारे पास गिवन है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, और बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, तो अब हम क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4, x प्लस a x प्लस b एंड x प्लस c। मेरी कोशिश ये रहेगी डिटरमिनेंट में, और आपको भी यही ट्राई करना है कि आप किसी भी डिटरमिनेंट में मैक्सिमम एलिमेंट जीरो कैसे बनाएं, तो या एलिमेंट को आप मिनिमाइज कैसे करें। तो सबसे पहले यहां पर मैं इन एलिमेंट्स को मिनिमाइज करता हूं, और मैं यहां पर देख रहा हूं कि x प्लस 3 ये मेरे पास लार्जेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट, इस कॉलम का ये लार्जेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है, इस कॉलम का ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ए बी सी नहीं है, तो लेकिन इन दो में आप कह सकते हैं दीज आर द लार्जेस्ट, दीज आर द स्मॉलेस्ट। तो जो स्मॉलेस्ट है उससे आप बाकी दो रो को क्या कर दें, ऑपरेट कर दें। तो अप्लाइंग R2 as R2 minus R1 and R3 as R3 minus R1, मैंने इन एलिमेंट्स को मिनिमाइज करने के लिए R2 में से R1 को माइनस करना है, R3 में से R1 को माइनस करना है। सो न्यू डिटरमिनेंट R2 और R3 को आप चेंज कर रहे हैं, तो R1 ऐसे रहेगा x प्लस 1 x plus 2 x plus 3, R2 minus R1, this minus this 1, R2 minus R1 is 1, और this minus this is b minus a, x x कट जाएगा और b minus a। now R3 minus R1, this minus this is 2, this minus this is 2, और this minus this is c minus a। तो ये मुझे एक नया डिटरमिनेंट यहां पर फाइंड आउट होगा। मैंने आपको बताया कि मैं ये ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम एलिमेंट इस डिटरमिनेंट के जीरो कैसे बने। तो यहां पर आपके पास दो जीरो एलिमेंट बन सकते हैं अगर इसका आप ट्वाइस करके इसमें से क्या कर दें, माइनस। तो अब मैं अप्लाई करूंगा, अप्लाइंग R3 as R3 minus 2 times of R2, ये R3 है, इसमें से इसको डबल करके माइनस करना है, तो x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस a, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 1 1 and b minus a, this minus 2 times of this, इसका 2 times 2 हुआ तो 2 minus 2 is 0, this minus 2 times of this is 0, this minus 2 times, तो रफली आप कर लीजिए c minus a minus 2b और plus 2a, so you get c plus a minus 2b, so this element is c plus a minus 2b। तो यहां पर हमें एक रो में दो एलिमेंट जीरो मिल जाते हैं, और यही मुझे हर एक क्वेश्चन में ट्राई करना है, क्योंकि सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट भी जीरो आ जाती है। तो अब मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूं, जब दो एलिमेंट आपके पास जीरो हैं तो इसी कॉलम रो के रो हम एक्सपेंड करेंगे, तो इस रो के रो एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो इंटू इट्स माइनर, या पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, फॉर्मूला A31 M31 प्लस माइनस A32 M32 A33 और M33, ये मेरे पास फॉर्मूला है। तो 0 इंटू M31 और A32 में 0 इंटू M32, और A33 क्या है, C प्लस A माइनस 2B, और इसका माइनर
इसके अलोंग रो और इसके अलोंग कॉलन को आप डिलीट कर देंगे, तो ये बचेगा x+1, x+2 and 1 and 1. Then 0 minus 0, c plus a minus 2b and इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x+1 माइनस x माइनस 2, ये कैंसिल और दिस बिकम -1, तो माइनस c प्लस a माइनस 2b, बट मेरे पास ये वैल्यू है, बट a प्लस सी इज 2b, यहां पर मेरे पास a प्लस सी प्लस 2b है, तो इसमें पुट कर देते हैं c प्लस a इज 2b माइनस 2b, सो दिस इज -0, दैट इज 0. तो ये डिटरमिनेंट हमारा प्रूफ हो जाता है, दिस वन इज इक्वल टू 0 इफ a b c आर इन a. नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री if A and B are two square matrix of order 3, if A and B are two square matrix of order 3 such that determinant A is -1 and determinant B is 3 and determinant B is 3. Find the value of determinant of 3AB. इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी. तो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिटरमिनेंट, यहां पर भी मुझे पता है कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, k टाइम्स ऑफ a डिटरमिनेंट होता है k रेज टू द पावर n ऑफ डिटरमिनेंट a. ये प्रॉपर्टी है जहां पर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. तो इसको भी यहां पर इसी तरीके से सॉल्व करेंगे. 3 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर n ऑफ डिटरमिनेंट ab. और आगे प्रोसीड करें तो 3 रेज टू द पावर n डिटरमिनेंट a एंड डिटरमिनेंट b, और यहां पर n ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आपको गिवन है, n इज इक्वल टू 3, तो 3 रेज टू द पावर 3, डिटरमिनेंट ऑफ a इज -1 और डिटरमिनेंट ऑफ b इज 3. सो 27 और -3 दैट इज -81. तो ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कई बार. तो दिस इज अ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हमने डिस्कस किया. एक और क्वेश्चन यहां पर हम सॉल्व करेंगे इसी तरह का, क्वेश्चन 4. If A and B are two square matrix of order 3, या ऑफ सेम ऑर्डर भी कह सकते हैं, ऑफ सेम ऑर्डर, such that
डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू -2 and AB is equal to I for identity matrix. Find the value of डिटर्मिनेंट B डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपने यहां पर फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन हम कैसे स्टार्ट करेंगे? तो सॉल्यूशन हम यहां पर लेंगे डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट करके। आपको गिवन है ए बी इज इक्वल टू आई, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, तो डिटर्मिनेंट ए बी और आई डिटर्मिनेंट, and we know that the determinant of the identity matrix is 1, so इसको मैं लिख सकता हूं डिटर्मिनेंट A डिटर्मिनेंट B और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है A, so डिटर्मिनेंट B is 1 upon डिटर्मिनेंट A, that is 1 upon, और डिटर्मिनेंट A आपको गिवन है -2, so डिटर्मिनेंट B is -1/2। ये आंसर हमें इसका मिल जाता है। तो दिस इज अ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ये हमने थोड़े ट्राई किए हैं यहाँ पर। तो आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में या नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट के वो क्वेश्चंस ट्राई करेंगे जो 4 मार्क्स में आते हैं, और उनके अंदर यही होता है कि प्रूव दैट द गिवन डिटर्मिनेंट। थैंक यू।